तो यहाँ पे आप जब बना रहे हो तो आपके साथ 2-3 काम होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन में, कि जैसे हमने कहा था कि आई, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लो, इस मेथड को जरूर फॉलो करो आप कॉम्प्रिहेंशन में। दूसरा है कि उस मेथड 4 जो ऑप्शन होते हैं उसे आप एलिमिनेट करो। एलिमिनेशन, और तब आप इन्फ्रेंस करो, अनुमान लगाओ। यानी आप जब भी कॉम्प्रिहेंशन बनाया तो हमने कहा था अगर क्वेश्चन कम हो तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो पहले आप रीड करो। क्या रीड करो जी? क्वेश्चन। हमने कहा था कि पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद आप पैसेज पढ़ो। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो उसको पैसेज, लेकिन एक बार क्वेश्चन जरूर देख लो, उसे होगा क्या कि आपको आइडिया लग जाएगा और रास्ता दिख जाएगा कि जाना कहाँ है और करना क्या है, करना कैसे है। तो इसके हिसाब से आपको चलने में आसानी होगी। बात समझ गए? तो इसके लिए 2 काम करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्वेश्चन है व्हेन द वीवर ओपनड हिज आइज। अब अगर ये पहले से पता है मुझे कि वीवर अपनी आंखें खोलेगा, है ना, तो व्हेन द वीवर ओपन हिज आइज, अपनी आंखें खोला, तो आंख खोला तो कुछ हुआ होगा, यानी वीवर की बात मुझे पढ़नी पड़ेगी इसमें। दूसरा क्वेश्चन कहता है द वीवर टुक हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द टेम्पल, कितना चक्कर लगाया है। अब देखो फैक्चुअल हो गया, ये हम पढ़ेंगे एक बार आंसर मिल जाएगा, है ना। तीसरा कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेड पार्वती फील सॉरी। अब यहाँ पे पार्वती जी आ गई तो उनको बुरा क्यों लगा, बस में लो। तो फर्स्ट वी शुड रीड द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पढ़ के वी शुड एनालाइज, उसको आप व्याख्या करो कि कहता क्या है। अभी हमको कुछ पता नहीं है, क्वेश्चन पढ़े नहीं, अभी पैसेज नहीं पढ़े हैं, तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे अगर हम, और क्वेश्चन पढ़ करके अगर आइडिया लगा लें फिर हम पढ़ेंगे पैसेज। बस समझ गए? तो पहला काम क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। फिर हमने अगर पढ़ा कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज डिड शिवा एंड पार्वती हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, यानी शिवा और पार्वती में ओपिनियन मतलब कुछ झगड़ा हो रहा होगा, तो दोनों में डिस्प्यूट होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हैड द वीवर गॉट एनफ मनी फ्रॉम द गॉड ही वुड, क्या पर्याप्त पैसा मिला था। अब ये भी मुद्दा उठ गया। फिर कह रहा हाउ डिड शिवा फेवर द ओल्ड वीवर, कैसे भगवान ने उसको सहारा दिया। फिर कह रहा है आफ्टर कीपिंग द पॉट ऑफ गोल्ड द पैसेज अराउंड द टेम्पल शिवा एंड पार्वती, पोट मतलब सोने की पोटली रख करके शिवा पार्वती कहाँ क्या हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वीवर, मतलब कौन स्टेटमेंट सत्य नहीं। अभी आपके पास 9 क्वेश्चन था, बाकी सिनोनिम से और एंटोनिम से। तो अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया जरूर गया होगा। तो उसके हिसाब से आप एक बार पूरे पैसेज को एक एक लाइन पढ़ते हैं और आंसर मिलता जाए उसको आप वहीं पे अंडरलाइन या टिक लगाते हुए चलते हैं। जैसे पहला है देयर वाज एन ओल्ड वीवर इन अ विलेज, देयर वाज अ ओल्ड वीवर, देयर वाज एन ओल्ड वीवर इन द विलेज। कहा गया किसी गांव में एक पुराना बुढ़ा, वीवर कहते हैं जुलाहा को, जो बुनने काम करता रहता था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं, आगे पढ़ते हैं हु हैड बीन प्रेइंग, हु हैड बीन प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा है टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की, फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों में, टू गिव हिम एनफ मनी टू लिव इन कंफर्ट, मतलब पिछले 25 साल से भगवान शिव का प्रार्थना कर रहा है ताकि उसका लाइफ कंफर्ट हो जाएगा, पर्याप्त पैसे मिल। भाई हम लोग भगवान का प्रार्थना क्यों करते हैं? परीक्षा पास करने के लिए, अच्छा पैसा आने के, धन आने के लिए। वही काम वो भी कर रहा था, जो था जुलाहा वीवर कर रहा था। ठीक है, तो क्या किया, ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग ही वुड वॉक राउंड द शिवा टेम्पल 101 टाइम्स, 101 बार चक्कर लगा रहा था। तो इसमें एक फैक्ट मिल गया ना। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में कितने बच्चों ने आंसर ए लगाया था? ए, क्वेश्चन देखो, किसने बच्चों ने आंसर ए लगाया, किसने आंसर बी लगाया, किसने सी लगाया, किसने डी लगाया। डी कहता है 202, और किसने लगाया नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर
202 होगा, 202 होगा, क्योंकि अब आपने क्या किया, पता है गलती क्या करा तुमने? ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग ही वुड वॉक राउंड द शिवा टेम्पल 101 टाइम्स। तुमने फैक्ट देखा 101 बार, जबकि सच्चाई बताऊं, अगर एक इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा तो सब बच्चा पास नहीं कर जाएगा। और तुमने मेरी कही बात को सुना नहीं। यही बात में सिखाया था कि बेटा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बट फैक्ट वो नहीं होता है सीधा उठा लिया और आंसर लगा दिया, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है। तो कंपटीशन आपका टफ है, इसलिए फैक्चुअल तो पूछेगा, बट वो फैक्ट नहीं कि डायरेक्ट आंसर हो। ये आंसर डायरेक्ट फिर भी है, लेकिन जरा सा दिमाग तो लगाओगे ना। क्या आप लिखा देखो स्पष्ट, ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रत्येक सुबह और शाम। अगर तुम्हारा यहां पे 101 नहीं लिखता 102 टाइम्स, तो तुम्हारा आंसर हो जाता बी फॉर बॉय 102 बार। क्यों भाई? 51 सुबह 51 शाम। तो इसने मिस्टेक क्या करी, तुम्हारा दिमाग चेक कर लिया। हमने क्या कहा था, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझदारी। एग्जामिनर ये चेक करता है कि लड़का पागल तो नहीं है, मतलब आप कितने समझदार हैं ये चेक करता है। तो 101 ऑप्शन क्यों दिया, 101 क्यों लिखा? क्योंकि लड़का 50.5 सुबह 50.5 शाम तो हो नहीं सकता। दिमाग देखो एग्जामिनर का, आप सोचो एग्जामिनर की तरह। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग ही वुड वॉक राउंड द शिवा टेम्पल 101 टाइम्स। प्रत्येक सुबह और शाम, अगर इवनिंग नहीं होता तो आंसर 101 होता, लेकिन ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग राउंड 101 टाइम, 101 बार, इसलिए 101 का आधा नहीं हो सकता। तो 101 सुबह 101 शाम, दोनों को जोड़ देंगे होगा 202। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी फॉर डेज। ये समझ में आया बात? तो आगे से ध्यान रखना, जब भी फैक्चुअल हो आपको लगेगा आंसर बहुत आसान है, सावधान, आंसर आसान नहीं होता। कुछ आगे पढ़ो। कह रहा है प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ बिफोर द इमेज एंड देन कम बैक होम। वो अपने आप को झुकाता, प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है, गिरा देना, मंदिर के सामने गिरा देता। एंड प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ बिफोर द इमेज, मूर्ति के सामने, एंड देन कम बैक होम, वापस लौट जाता। इन स्पाइट ऑफ हैविंग प्रेड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, इतने जो है प्रेयर करने के बाद भी उसको कुछ मिल नहीं रहा था। देयर वॉज नो साइन ऑफ वेल्थ कमिंग टू हिम, उसके पास कोई धन संकेत नहीं आ रहा था। ही हाउएवर नेवर लॉस्ट फेथ इन गॉड, लेकिन भगवान पर से भरोसा उसका उठा नहीं था, भरोसा कायम था। इन गॉड ही वेटेड फॉर द टाइम टू टाइम, इंतजार करता रहा। एट द टाइम पास्ट द पुअर बीवर ग्री ओल्ड, जो बूढ़ा था, वो जो बीवर था वो बूढ़ा हो गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम, या उसके लिए बड़ा समस्या हो गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू हिम फॉर हिम टू गो राउंड द टेम्पल एंड ही वॉज टू हेल्प हिमसेल्फ थ्रू अ स्टिक टू वॉक। अब वो चल नहीं पाता ठीक से, इसलिए छड़ी का सहारा लेता, मतलब अपने आप को छड़ी के सहारे चलता, बूढ़ा हो गया था। लॉर्ड शिवा डिड हियर द बीवर्स प्रेयर बट ही डिड नथिंग फॉर टू हेल्प हिम। भगवान शिव सब देखते, लेकिन मदद करने के लिए कुछ कर नहीं पाते थे। हाउएवर पार्वती, शिवाज वाइफ, पार्वती शिवा की पत्नी थी, फेल्ट सॉरी एट दिस। पार्वती भाई, महिलाएं बड़ा दयालु होती हैं, पार्वती को बड़ा दुख लगा कि भाई ये शिव जी कितने हार्ड हार्टेड हैं, है ना। सब सुन के बड़ा उनको दुख हुआ देख करके। स्पोक टू हर हस्बैंड, अपने पति से कही वो बेचारी, वाई आर यू सो हार्ड, आप इतनी निर्दयी कब से हो गए। ऑन दैट ओल्ड वीवर हु हैज़ बीन वर्शिपिंग यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ये आपको बुढ़ा जो है इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, और आप इतने कठोर दिल के हो गए कि उसकी बात सुनते ही नहीं। ही हैज़ ग्रोन ओल्ड नाउ दैट ही कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली, वो ठीक से चल नहीं पाता। वाई डोंट यू मेक लाइफ ईजियर फॉर हिम, उसका जीवन आप आसान क्यों नहीं कर देते।
गुस्सा करी पति के ऊपर। शिवा स्माइल्ड, शिव बेचारे मुस्कुराए, करते क्या, रास्ता था नहीं पत्नी के सामने। शिवा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जवाब दिया उन्होंने, हु हैड डेस्टिन टू बी रिच, अब हम क्या करें भाई, उसको अमीर होने का नसीब ही नहीं है। पार्वती हाउएवर वाज नॉट कन्विंस्ड, पार्वती उनके बात से संतुष्ट नहीं हुई। विथ व्यू दैट मैन कैन नॉट मेक अस यूज ऑफ वेल्थ इफ इट इज गिवन टू हिम, मतलब पार्वती जी ने कहा कि अगर किसी को दिया जाए वो ना यूज करे, ऐसा मैं मानती ही नहीं, आप देते ही नहीं होंगे उसको। अब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी के आगे पति झुक गए, तुरंत जो है कहा चलो तब कोई रास्ता देखते हैं। वन डे बोथ शिवा एंड पार्वती, पति पत्नी दोनों शिवा एंड पार्वती केम डाउन अर्थ, जमीन पे आए। अब देखो यहाँ पॉइंट है, जमीन पर आए, ये पॉइंट हो गया। चूंकि चाहते तो ऊपर से दे सकते थे या कहीं भी उनका घर रहा होगा वहाँ से उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन क्या लिखा है, जमीन पर आए। एंड वेन टू दैट टेम्पल, उसी मंदिर में गए भी। शिवा पुट अ पॉट ऑफ गोल्ड, शिवा ने एक सोने की पोटली रखी। बे ऑफ द बीवर वेन ही वॉज टेकिंग अराउंड टू टेम्पल सो दैट ही पिक इट अप, ताकि रास्ते में सोना की पोटली रख दिया ताकि वो चक्कर लगाए तो उठा ले। द बीवर वॉकड ऑन, जुलाहा चल रहा था। ओ माई लॉर्ड, अब देखो जुलाहा के मन में क्या आता है, जुलाहा कहता है ओ माई लॉर्ड, ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया, हाउ लॉन्ग हैव आई कैन कंटिन्यू दिस रिच्ड लाइफ। रिच्ड का मतलब होता है दुखी जीवन, ये दुखी जीवन कब तक मैं जीता रहूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन। यू हैव नॉट बीन काइंड एनफ टू मी, आपको मेरे ऊपर जरा सा दया नहीं आता। बट आई कैन स्टिल प्ले माई ट्रेड, लेकिन अभी मैं अपना व्यापार चला रहा हूँ। माई आईज आर स्टिल गुड, मेरी आँखें भी सही हैं। हाउ फॉर्चुनेट आई एम, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। दैट इवन माई ओल्ड एज, इतना बुढ़ापे में भी आई कैन स्टिल वेव वेल, मैं अच्छे से बुनाई कर सकता हूँ। देन द टेरिबल थॉट स्ट्रक द बीवर, अब तभी उसके दिमाग में एक अचानक से खतरनाक दिमाग विचार में आया। सपोज, कल्पना करो, आई वेयर टू लॉस माई आई साइट, बूढ़ा ने सोचा कि अगर आंखें चली जाए, बट स्टिल आई वुड बी एबल टू वॉक अराउंड द टेम्पल, लेट मी ट्राई। कहा कि अगर आंखें चली जाए तो मैं क्या मंदिर का चक्कर लगा पाऊंगा। बोला अभी ट्राई करने में हर्ज क्या, अभी चक्कर लगा ही रहा हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, चक्कर लगा ही लेता हूँ। समझ रहे हो, आंख बंद कर चक्कर लगा ही लेता हूँ, देख लेता हूँ, लेट मी ट्राई कर लेता हूँ। ही वुड वॉक लाइक दिस, उसने चलना शुरू कर दिया। ही फर्मली क्लोज हिज आइज, उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। एंड वॉकड ऑन, चलता गया। ही पास्ड बाय द पॉट ऑफ गोल्ड, सोना की पोटली को पार करता चला गया। विथ हिज आई क्लोज, जब आंख बंद था। ही स्माइल्ड, मुस्कुराया। वेन ही ओपनड हिज आई, जब आंखें खोली तब मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया भाई? यस ही सेड, नहीं होता है कोई चीज जीतते हैं होता है कि यस मैं कर सकता हूँ, उसे आंख बंद करके चक्कर लगाया, बोला कि यस। ही सेड आई नीड नॉट वरी, चिंता करने की बात नहीं है। इवन इफ आई बिकेम ब्लाइंड, अगर वो बूढ़ा अंधा भी हो जाता, आई कैन स्टिल वॉक, चक्कर लगा लेगा राउंड द टेम्पल। द बीवर देन वेंट हाउस, अब उसको लगा कि चक्कर लगा नहीं लूँगा तो चक्कर हो ही गया, चलो घर चलता हूँ। शिवा लुक्ड एट पार्वती एंड सेड, शिव जी की विजय हो गई थी, पार्वती की तरफ देखे और कहे, बट देयर इज समथिंग आई कैन डू फॉर हिम, देखो तुम नीचे तक तो ले ही आई हो, लेकिन अब उसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। ही विल नाउ लॉस ऑल इंटरेस्ट इन वेल्थ, मैं उसके अंदर से जो धन चाहने की इच्छा है ना, मैं उसको समाप्त कर देता हूँ। जब व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा रहेगा ही नहीं तो फिर वो खुश हो जाएगा, तो ही विल बी वेरी हैप्पी, वो खुश हो जाएगा फिर। ठीक है, अब सारे पैसेज में क्वेश्चन बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हेन द बीवर ओपनड हिज आइज, अपनी आंखें खोली तो क्या मिला उसे? ही वाज चीयरफुल ना, तो पहला का आंसर बी लगाया था सबने, गुड, तो पहला का आंसर बी फॉर बॉय हो गया। दूसरा कहता है, दूसरा हो ही गया जी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेड पार्वती फील सॉरी, पैसेज के अनुसार पार्वती को दुख क्यों हुआ? शिवा नॉट हेल्पिंग द बीवर, है ना, तो सी आंसर हो जाएगा, तीसरे का सी।
4 नंबर है वाई डिड द बीवर थिंक हिमसेल्फ फॉर्चुनेट, यानी जो बीवर था अपने आप को भाग्यशाली क्यों मान रहा था? दैट ही कुड कैरी आउट हिज प्रोफेशन इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में बिजनेस कर रहा था। 5 कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज डिड शिवा एंड पार्वती हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? डी ऑप्शन, वन कांट मेक यूज ऑफ वेल्थ, है ना, इफ इट इज गिवन टू हिम, इन लाइन में था पैसेज में, सबका सही है ना। 6ठा नंबर, हैड द बीवर गॉट इनफ मनी फ्रॉम द गॉड ही वुड, क्या प्राप्त किया था? नहीं, हैव एन ईजी लाइफ विथ नो फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, क्या प्राप्त किया था? लाइफ तो ईजी हो गया था लेकिन बिना धन संपत्ति के, तो बोलो इसका आंसर बी होगा ना। 7वां, हाउ डिड शिवा फेवर द ओलिवर, कैसे मदद किया था जी? नन ऑफ दिस, इसमें दिया हुआ है ही नहीं, उसने मदद किया था। हाउ डिड शिवा फेवर, फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, तो पक्ष लिया था, इस बात को जुलाया कि पता था। जब आप किसी का फेवर करते हो दोनों को पता हो तो उसको कहते हैं कि फेवर किया, लेकिन आपको फेवर किया वो पता ही नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस है ना। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर कीपिंग अ पोट ऑफ गोल्ड ऑन द पैसेज अराउंड द टेम्पल शिवा एंड पार्वती, क्या इसका आंसर होगा? कितने बच्चों ने डी लगाया है? किसने बच्चों ने सी लगाया है? बेटा इसका आंसर सी होगा। अब तुमने पता है डी क्यों लगाया होगा? इसे लगाया है कि पृथ्वी पर तो आए थे लेकिन ये नहीं लिखा है कि पॉट ऑफ गोल्ड रखने के बाद कहाँ चले गए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना भाई। अब ऊपर से ज़मीन पे आ गए दोनों पति पत्नी, पॉट ऑफ गोल्ड रख लिए, तो 2 मिनट देख के ही तो जाएंगे ना, लेकिन देख कर जाएंगे भगवान, मान लो यहाँ पे भगवान शिव हैं, हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं नहीं, अदृश्य, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनविजिबल एंटिटीज, मतलब वहीं पे अदृश्य रहे हूँ, क्लोजली वॉच्ड, देख रहा हूँ, उठाता ही उठाता। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, वन डे बोथ शिवा एंड पार्वती केम डाउन टू द अर्थ, पृथ्वी पर आते हैं, केम डाउन टू द अर्थ, यही तो क्लू दिया है। इस देखो ये लाइन स्पष्ट नहीं दिया है लेकिन आपको आंसर लगाना पड़ेगा, इसी को दिमाग से कॉम्प्रिहेंशन है, विजडम दिखाना पड़ेगा। अगर आप आंसर लगा दोगे इसका डी लगाए थे, डी नॉट गिवन द पैसेज, ये आंसर हो जाता गलत। पैसेज से आपको इनडायरेक्ट निकालना है। अगर यहाँ पे ही केम टू द अर्थ नहीं होता तब इसका आंसर होता नॉट गिवन द पैसेज, क्योंकि हम लोग सोचते भाई भगवान शिव हैं कहीं भी अदृश्य रख दिए, लेकिन कहा केम डाउन टू द अर्थ एंड वेंट टू दैट टेम्पल, उसी मंदिर में गए हैं। बस मेरे हो, यह भी लिखा है उस मंदिर में गए, तो जमीन पर भी आए मंदिर भी गए, तो बिना देखे लौटना मुश्किल है। एक एक लाइन लिखेगा नहीं बाबू, समझिए बात को ना, इसीलिए तो आपको 15 क्वेश्चन दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पैसेज बीवर, कौन सत्य नहीं है? 1 पहला सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान पे फेथ तो था ही उसको। 10 नंबर है हार्ड, हार्ड का क्या कहने का सेंस है? क्रूएल ना भाई, बी फॉर बॉय। रेच्ड का क्या है? अनफॉर्चुनेट, रेच्ड का अनफॉर्चुनेट। फेल्ट का क्या है? रियलाइज्ड, फेल्ट का रियलाइज्ड। और उल्टा ढूंढना है अब, स्ट्रक का स्लिप्ड, स्ट्रक का मतलब अचानक आया और स्लिप्ड का मतलब फिसल गया। लॉस का गेन, फर्मली का लाइटली, फर्मली का लाइटली। अब काउंट करो 15 में कितना सही हुआ।